हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना टॉपर ग्रुप। फिर आ गए हैं टॉप क्वेश्चन लेके साइंस का एकदम फुल पूरा डिटेल के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, मीना माता जो रोग होता है का कारण क्या होता है? तो मीना माता का रोग का जो कारण होता है वो होता है पारा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं कैडमिया। कैडमिया से कौन रोग होता है? इटाई इटाई रोग होता है। कौन होता है? इटाई इटाई रोग होता है। ठीक है ना? कैडमियम से इटाई इटाई रोग होता है। यहाँ पर आपको स्ट्रोंशियम 90 से कौन सा रोग होता है? एस्थिक अस्थिक अंसर रोग होता है। किससे? स्ट्रोंशियम 90 से। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर बोल रहा है, निम्न में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व होता है? तो वो महत्व होता है डायटम का। क्या होता है? महत्व होता है डायटम का। आपको टाइम बचाने के लिए हमने यहाँ पर पहले से क्वेश्चन लिख के लाए, आपको सिर्फ आंसर बताएं। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ बोला है कि समुद्री वस्तु का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो करते हैं सोनार का। ठीक है। नेक्स्ट, गोताखोर जो होते हैं सिलेंडर में जब गैस भर के जाते हैं, गोताखोर जब पानी के अंदर जाते हैं तो क्या चीज लेकर जाते हैं? तो ऑक्सीजन के साथ आपको हीलियम लेकर जाते हैं। ऑक्सीजन के साथ हीलियम लेके जाते हैं। किसमें? सिलेंडर में। अरे देखिए, जैसे मान लीजिए जल से अंदर मतलब जल में चले गए गोताखोर, तब बाहर देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो पेरिस्कोप का योग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पेरिस्कोप का यूज करते हैं। और ये पेरिस्कोप जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पेरिस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर? पूछता है कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आपको बताना है परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। आपको पूछा जाएगा सब मतलब लाइकेन जो होता है क्या होता है? तो लाइकेन जो होता है यहाँ पर बता दे रहे हैं, लाइकेन ये क्या होता है? कवक कवक और शैवाल का शैवाल का क्या होता है? सहजीवी होता है। क्या होता है? दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अरे देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के दौरान बनता है? तो वो होता है लैक्टिकम। इसका नाम क्या है? लैक्टिकम। अब इसमें डिटेल थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है टार्ट्रिकलम, किसमें होता है? अंगूर में होता है टार्ट्रिकलम। किसमें होता है? अंगूर में। आपको मैलिक अम्ल बोलेगा, किसमें होता है? सेब में होता है। ठीक है ना? आपको बोलेगा खाना पचाने में कौन सा मतलब अम्ल उपयोग होता है? तो HCl, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। सोना और चांदी के बोलेगा, यहाँ पे अगला है कि सोना चांदी के शुद्धिकरण में किसका उपयोग करते हैं? तो नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। चल आगे क्वेश्चन बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है किसका इकाई है? दूरी का। अब इसका डिटेल देख रहे हैं। बहुत देखिए यहाँ पे, जैसे बहुत लंबी दूरी मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बहुत लंबी दूरी मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगर बोलेगा दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। क्या है? पारसेक। अब बोलेगा पारसेक पर अब होता क्या है? तो अगर मान लिया हमको पूछेगा एक पारसेक, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। एक पारसेक कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष, सॉरी, प्रकाश वर्ष। क्लियर है? एक पारसेक 3.26 प्रकाश। और पूछेगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर बताइए कितना होता है? पूछेगा एक प्रकाश वर्ष ये कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। कोई डाउट है? चलिए अब अगला स्टार्ट करें। इसमें पूरा क्लियर हो गया डिटेल। चलिए आगे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष यहाँ पर देखिए, नतोदर दे दिया, उनतोदर दे दिया, तो इसमें कंफ्यूजन होता है। तो जो नतोदर जो होता है इसका मतलब क्या होता है? नतोदर मतलब होता है अवतल होता है। क्या मतलब होता है? नतोदर मतलब अवतल होता है। क्या होता है? इस अवतल को कहते हैं। और उनतोदर मतलब क्या होता है? उत्तर होता है। तो ये आप याद रखिए, कंफ्यूज करिएगा इसे नहीं तो। देखिए तो बोल रहा है निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा उपयोग करते हैं? तो नतोदर करते हैं, मतलब अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है। अच्छा बताइए, अभी तो बता दिए कि निकट के लिए कौन हो जाता है? अवतल लेंस। अच्छा, दूरदृष्टि के लिए कौन सा उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस। ठीक। एक होता है अम्बिदुकता, ये बीमारी है आंख का, इसमें क्या होता है? बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। किसका? बेलनाकार
लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए और बोलेगा निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो निकट दृष्टि में निकट की वस्तु जो होता है, देखिए निकट दृष्टि बोलेगा निकट की वस्तु साफ दिखता है, निकट जो है ना साफ दिखेगा, साफ कोई भी अगर वस्तु है तो निकट में क्या दिखेगा, साफ दिखेगा। और दूर में क्या होगा, दूर का साफ दिखेगा, दूर का साफ दिखेगा। ठीक है, पूरा हो गया। यहाँ पर देखिए वर्तुलाकार इसी को क्या कहते हैं, बेलनाकार कहते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, बेलनाकार कहते हैं। तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कब आपको आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर लैंग्वेज चेंज कर देता है तो दिक्कत हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर आप बढ़ो, यहाँ बोला कि गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जो होता है हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, जिसके वजह से हमको ठंडा महसूस होता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि जलन के बारे में आप सुना होगा, भाप होता है, उबलते जल होता है। तो आपको जलन जो होता है भाप में ज्यादा होता है, उबलते हुए मतलब उबलते हुए जल से, उबलता हुआ जल में कम जलन होगा, जबकि भाप में ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, गुप्त उष्मा होता है। क्या होता है, गुप्त उष्मा होता है। क्लियर है, आपको पूछेगा गुप्त उष्मा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो जूल पर केजी होता है। क्या होता है, जूल पर केजी होता है। कोई डाउट है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर बोला 7वां नंबर क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी डेटिंग प्रक्रिया जिससे मापा जाता है। तो रेडियो डेटिंग जो पद्धति है, प्रक्रिया है, किससे मापा जाता है, इसमें क्या मापा जाता है, तो यूरेनियम जो है इसके में रेडियोधर्मी में क्या मापा जाता है, तो यहाँ पर रेडियोधर्मी में चट्टानों का उम्र मापा जाता है। किसका, चट्टानों में। और कुछ देख लेते हैं, जैसे बोलेगा यूरेनियम विधि में क्या होता है, तो आपको यूरेनियम विधि में पृथ्वी की आयु मापा जाता है। किसमें, पृथ्वी की आयु। क्लियर है, अगला देखिए बोलेगा कि कार्बन 14 डेटिंग में किसका प्रयोग होता है, तो पुराने वस्तुओं का इसमें पता लगाते हैं, कार्बन 14 से पुराने वस्तु का। ठीक है, अगला वृक्षों की आयु किससे मापा जाता है, वलय विधि। क्या है, वलय विधि, वलियों को गिनकर ये वृक्षों की आयु का पता लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख रहे हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन में आई। 8वां में बोला जा रहा कि यहाँ पे स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है, तो यहाँ स्वर्ण जो है मतलब सोना जो है किसमें घुल जाता है, एक्वा रेजिया में घुल जाता है। चलिए अब इसको हम डिटेल करते हैं, अम्ल के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार जब प्रक्रिया करके बनता है तो क्या, जब अभिक्रिया करता है क्या बनता है, लवण और जल बनता है। क्लियर है, चलिए हमारा शरीर का जो पीएच मान होता है, हमारा सॉरी हमारा शरीर शरीर का पीएच परास जो होता है कितना होता है, तो पीएच परास जो होता है 7.0 से 7.8 तक ये होता है इसका रेंज। ठीक है, चलिए अगर बोलेगा अम्ल के बारे में अगर बात की तो एक और बताएगा कि पेट की अम्लीयता के लिए, पेट की अम्लीयता, पेट की अम्लीयता के लिए किसका प्रयोग होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल्टोएस। क्या कहते हैं, MgOH का होल्ट, इसी को क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर बोला निम्नलिखित में से कौन वे दो तत्व है जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बोला है किसमें, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन, इनसे जो है बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ आ जाए, देखिए बोलेगा पहला कार्बनिक पदार्थ जो लैब में बनाया गया, तो पहला कार्बनिक पदार्थ कौन था जो लैब में बनाया गया, तो वो हो जाएगा आपका यूरिया। कौन हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा। ठीक है ना, क्या, यूरिया। अगर यहाँ पर अगर बोलता है कि पीले फास्फोरस को कहाँ रख, सोडियम को तो बता दिए थे, सोडियम को कहाँ रखा जाता है ये बता दीजिए, सोडियम को तो मिट्टी का तेल में, किसमें, मिट्टी का तेल में। और बोलेगा पीले मतलब पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है, पीले फास्फोरस, पीले फास्फोरस को, तो पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, तो जल में। जैसे ही ये बाहर रहेगा जलन होने लगता है, जलने लगता है, इसलिए इसको जल में रखा जाता है। ठीक है, चलिए कुछ और देख लेते हैं, जैसे बोलेगा दूध, बोलेगा दूध क्या होता है, थोड़ा ये देख ले, दूध क्या है, तो पायस है। ठीक है ना, दूध से अगर क्रीम अलग कर देंगे,
क्रीम अगर अलग कर दे, क्रीम अलग कर दें तो क्या होगा, घनत्व जो है, घनत्व बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आ रहा है। बोला जा रहा है रक्त के थके जमने का कारण है, रक्त के थके का जो जमने का कारण है वो क्या है, थ्रोम्बिन। ठीक है ना? अब यहाँ पर अब बताएगा कौन सा विटामिन है जो रक्त के थका में सहायक होता है। तो रक्त के थका में सहायक, तो रक्त के थका में सहायक होता है कौन सा विटामिन, तो विटामिन के होता है। ठीक है ना? सामान्यतः रक्त जो थकता है, थका बन जाता है, सामान्यतः रक्त थका जो बन जाता है उसका टाइमिंग कितना है, तो सामान्यतः रक्त थका बनता है वो 2 से 5 मिनट में बन जाता है। क्लियर है? चलिए, रक्त थकाने में अगर बोलेगा अनिवार्य प्रोटीन कौन है, रक्त थका में अगर बोलेगा अनिवार्य प्रोटीन, क्या पूछेगा, अनिवार्य प्रोटीन। तो अगर अनिवार्य प्रोटीन पूछता है तो होता है फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन थोड़ा देख लीजिए लैंग्वेज, 1 मिनट रुक जाए, मैं लिख रहा हूँ पूरा अच्छा से। फाइब्रिनोजन अनिवार्य प्रोटीन को होता है, तो फाइब्रिनोजन, इसको आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए, और कुछ इसमें बचा क्या, नहीं बस। चलिए अब आगे देखते हैं, हेमोग्लोबिन तो पता है, हेमोग्लोबिन पता है ना, 10 का आंसर हो गया। ठीक है, तो 10 का ये होगा, हेमोग्लोबिन किसमें, रक्त में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में बढ़ रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितना परसेंट होता है, तो यहाँ जो परसेंट होता है 4% होता है। ठीक है, चलिए, तो सांस द्वारा बोला जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन हम लिख लिए हैं कि सांस द्वारा पानी बाहर कितना निकलता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो हम जब पानी निकलता है प्रतिदिन कितना निकलता है, 400 ml, 400 ml पर डे निकलता है। ठीक है, प्रतिदिन, इसको याद रखना। क्लियर है? चलिए अब आगे देख रहे हैं क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं, जैसे देख रहे हैं हमारे छोड़ी हुई सांस में हवा कितना, कार्बन डाइऑक्साइड 4%। अब आगे इसको देखते हैं, जैसे अंदर ली गई वायु में कितना परसेंट होता है। जब अंदर हम लेते हैं तो उसमें जो होता है, अगर नाइट्रोजन पूछे, नाइट्रोजन पूछे तो कितना होता है, 78.09%। ठीक, अगर वही में ऑक्सीजन पूछे, ऑक्सीजन O2 पूछे तो कितना परसेंट होता है, 21% होता है। ठीक है ना? अगर मान लिया CO2 पूछे तो CO2 अगर पूछता है 0.03% होता है। अच्छा, अब जब बाहर निकलता है तब नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, इतना ही रहेगा, 78.09%। अगर पूछेगा O2 कितना, तो ऑक्सीजन जो होता है कितने बदल जाता है, CO2 में, तो आपको 17% हो जाते हैं। ठीक, अगर बोलेगा CO2 कितना, तभी हम देखे हैं कितना परसेंट, 4%। तो ये आपको पूरा डिटेल हम कर दिए। चलिए आगे क्वेश्चन देख रहे हैं, बोल रहा है कि कान के कितनी हड्डियां होती है, तो कान में जो होती है हड्डियां वो कितना होती है, 6 होती है। ठीक है ना? तो मानव शरीर में पूछेगा, मानव शरीर में, मानव शरीर में कितना होता है, तो 206। कितना, अगर बच्चे में अगर पूछता है, तब बच्चे में पूछेगा तो 208। अगर पूछेगा कि शिशु अवस्था में कितना होता है, तो शिशु अवस्था में आपको याद रखना है, शिशु को जब जन्म ही लेता है तब कितना होता है, 300 होता है। इसको याद रखना है। ठीक है, अब बोलेगा कि सबसे छोटी हड्डी कौन होता है, सबसे छोटी हड्डी बोलेगा, सबसे छोटी हड्डी तो कौन होता है, स्टेपीज होता है। क्या होता है, स्टेपीज होता है। स्टेपीज होता है किसमें होता है, कान में होता है। ठीक है, और सबसे, अगर बोलेगा सबसे, सबसे अगर बोलेगा सबसे मतलब लंबी बोलेगा तो, सबसे अगर लंबी बोलता है तो किसमें हो जाएगा, मतलब जांग में होता है, जो फीमर जिसको कहते हैं, क्या नाम है उसका नाम, फीमर। ठीक है, चलिए, और अगर जैसे मान ले खोपड़ी में बोलेगा, खोपड़ी में, पूरा खोपड़ी में कितना होता है, 29 गो होता है। कितना होता है, 29 होता है। और बोलेगा हाँ, दोनों हाथ पर मिलाकर कितना होता है, दोनों हाथ पैर, तो कितना बताइएगा, 118। ठीक है, चला देखिए घुटना में कौन होता है,
और यहाँ लिख लेते हैं घुटना में कितना होता है 2 गो, इसे क्या कहते हैं पटेला कहते हैं, क्या कहते हैं पटेला कहते हैं। और इसमें कुछ चाहिए नहीं, चल हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर अगले सेट नंबर प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आएंगे। आप कुछ ना कुछ चीज आपको एक्स्ट्रा जरूर मिला, कोशिश करते हैं हर दिन कुछ बेस्ट करने की, ठीक है। इसलिए आप सब सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।